की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। ओ सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी गुड़िया की शादी का इनविटेशन देना। गुड़िया की शादी हो रही है? माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अंकल गुड़िया तो छोटी सी है, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? दरअसल मेरी जिंदगी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि मैं कामों में देर करूं। पहले तो बहुत कहा था कि धूमधाम से रुखसती करवाएंगे। तुम्हें धूमधाम की पड़ी है, ये नहीं देख रहे कि घर की मालकिन बना रहे हैं तुम्हें। अरे भाभी के सारे उसूल फेंक कर तुम्हें अपने उसूल बनाने का मौका मिल रहा है। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे और एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक। बेटी को कुरान के साए में रुखसत किया जाता है। शुक्र है कि मैंने ये फर्ज भी अदा कर दिया। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। जीती रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। भाई साहब, वैसे तो बेटी की रुखसती के वक्त माँ उसके साथ नहीं आती। समिया की माँ और आपकी भाभी की हैसियत से मैं इस घर में आई हूँ। सिमी, ये घर तुम्हारा है और इस घर की हुक्मरानी तो मैंने समिया के हवाले कर दी। जब चाहो आओ रहो, ये तुम्हारा हक है। शुक्रिया भाई साहब। मैं भी समिया को यही समझा रही थी कि भाई साहब इस घर को तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहे हैं। हाँ सर, अब ये घर और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले। बस इतना ख्याल रखना कि जो हमारी खानदानी रिवायत है और रस्म व रिवाज वो कायम रहने चाहिए। अगर तुम्हें कोई शिकायत हो तो वो तुम मुझसे क्या, और अगर तुम्हें अपने मियाँ से कोई शिकायत हो तो जो तुम्हारा दिल चाहे तुम करो। वसी की शिकायत तुम मुझसे करना, मैं इसे देख लूंगी। वसी, तुम मेरी बेटी को बिल्कुल परेशान नहीं करना। अब भाई साहब ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है उसे, तो तुम उसकी मदद करना ना। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं समिया की हर तरह से हेल्प करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जान। वालेकुम सलाम। चल रेडी, मैं आपको लॉन में लेके चलता हूँ। देखते जाओ शहीद, मैं तुम्हारे साथ करती क्या।
अस्सलाम वालेकुम। सॉरी यार, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के फौरन ही चला गया। नहीं, इट्स ओके। तुमने नीचे का पोर्शन देखिए, सब सही है? मेरे ख्याल से हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ। नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया है, माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा है। ये तो जैसे ही ऊपर है वैसे ही नीचे है। आई एम ग्लैड कि तुम्हें नीचे का पोर्शन सही लगा और कमरा भी अच्छा लगा। यार वो एक कप चाय पिला दो, थका हुआ। वो किचन में कुछ भी सामान नहीं है तो इसलिए चाय नहीं बन सकती। कुछ भी नहीं? नहीं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसका मतलब है कि तुम तब से भूखी प्यासी बैठी हो? मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, आप आएंगे तो आपसे कहूँगी। इसका मतलब है कि तुमने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जब हम तुम्हारे घर से निकल रहे थे तुमने नाश्ता भी नहीं किया था। इट्स ओके। सो सॉरी यार, मैं तुम्हारी तरफ से इतना लापरवाह क्यों हो गया? यू मस्ट बी हंग्री, तुम भूख लगी होगी। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मैं अभी आता हूँ। तो फिर ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी मर्जी। अगर इसके अलावा कोई चारा नहीं है तो फिर बेच दें घर। अपने बेटे के लिए कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। उसके आने के बाद पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा। कहीं नहीं जाना पड़ेगा सी, तुम इसी घर में रहोगी। यहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ भाई साहब? क्यों? इतना बड़ा घर, और फिर अरबाज रिहा होकर आएगा तो वो भी यहीं रहेगा। तुम अपनी मर्जी के बेडरूम देख लो। घर तो वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे घर में नदीम की जो यादें, उसका मैं क्या करूं? उसका मैं क्या करूं? सिमी, नदीम की यादें तो हमसे जुड़ी हर चीज में है, लेकिन जिंदगी का नाम है चलते रहना। अगर अरबाज की खातिर उस घर का सौदा कर रही है तो ये दुआ करो कि अरबाज अपनी मेहनत से उस घर को दोबारा खरीद ले। आमीन। आमीन भाई साहब। अमजद भाई, खाने के साथ 2 कप चाय और कुछ फ्रूट्स भी नीचे भिजवा दीजिएगा। जी बेद। सुनो अमजद, शहीर साहब का जो भी काम है मैं कर दूंगी, तुम जाओ यहाँ से। शहीर, तुम शायद भूल रहे हो, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि इस घर का हर फैसला और जिम्मेदारी अब सिर्फ मेरे पे है। उसमें किचन भी आता है, तो तुम्हें जो भी काम हो तुम मुझसे कह सकते हो। ठीक है, तो फिर जो कुछ मैंने कहा है वो नीचे भिजवा दो। नीचे वाला हिस्सा इस घर का हिस्सा नहीं है। तुमसे किसने कहा कि नीचे वाला हिस्सा इस घर का हिस्सा है? मुझे इस घर में किसी चीज़ के लिए भी किसी से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर के सारे फैसले करने का इख्तियार है मेरे पास, और मेरे हिसाब से नीचे वाला घर इस घर का हिस्सा नहीं है। वैसे अपनी बीवी से कहो कि छोटी छोटी बातों का इश्यू ना बनाए। इस घर में जो कुछ जैसे चल रहा था वैसे चल। शहीर, समिया गलत नहीं कह रही। इस घर की सारी जिम्मेदारियां अब्बू ने समिया को सौंपी हैं और ये भी कहा है कि वो अपनी मर्जी से फैसले कर सकती है। तो समिया सही कर रही है। तुम इससे मजीद उलझने की कोशिश मत करो। ये ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुकी है। अगर तुम्हें इससे कोई भी शिकायत है तो अब्बू से जाया करो। मैं इसके फैसलों को मानता हूं, तो मैं चाहता हूं कि घर का हर फर्द इसके फैसले को माने। That's it.
मुझे तो लगता था कि वैसी का गुस्सा और मुझसे बेरुखी होती है। वो ज्यादा देर मुझसे नाराज नहीं रह सकता, लेकिन समिया से निकाह के बाद तो बिल्कुल बदल गई। वो वसी नहीं रहा जो मेरा छोटा भाई हुआ करता था। शहीद, आप इतनी छोटी बात को दिल पे क्यों ले रहे हैं? और अभी वक्त ही कितना हुआ है? वक्त के साथ साथ वसी पहले जैसा हो जाएगा। नहीं रहना, मैंने आज उसकी आंखों में जो रंग देखा है, उसके लहजे में जो बदलाव देखा है, मुझे नहीं लगता कि अब मेरा वसी भी पहले जैसा होगा। तब भी कोई बात नहीं। और ये फैसला तो पहले ही हो गया था कि हमारा घर और घर के रहने का इंतजाम सब अलग होगा, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? सब ठीक हो जाएगा। घर अलग होने के साथ साथ रिश्ते भी अलग हो गए। वसी नए रिश्तों में जुड़कर पुराने रिश्ते ही भूल गए। हम यहाँ अंकल के लिए आए, और स्पेशली आप। प्लीज ऐसी बातें ना सोचो और ना करें। अगर अंकल को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। मैं तो अबू तक कोई बात पहुंचाना ही नहीं चाहता, और वैसे भी ये दुख तो मेरा है ना कि जिसे मैंने अपने बच्चों की तरह समझा हमेशा, उसी ने किसी की बातों में आकर मुझसे अपना रवैया बदल लिया, ऐसे जैसे जैसे रिश्ता ही टूट गया। रिश्ते इस तरह नहीं टूटा करते हैं। वक्ती तौर पे बातों का असर कुछ ज्यादा महसूस हो रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप अपनी तरफ से सिर्फ अच्छाई करते जाएं। चाहे मेरे साथ कुछ भी होता रहे। ये बिजनेस नहीं है, रिश्तों में बिजनेस नहीं होता जहाँ अच्छाई के बदले अच्छाई और बुराई के बदले बुराई। रिश्तों में तो ज्यादती के बदले भी अच्छाई की जाती है। अब देखें ना, मैं आपसे कब से इतने प्यार से बात कर रही हूँ, और आप हैं मुझे खाना ही नहीं खिला रहा। मैं खफा हुई। So sorry, मैं अपनी टेंशन में ही भूल ही गया कि तुम्हें भूख लगी। I'm sorry. इट्स ओके। अच्छा, अब हम बाहर चल के खाना खाते हैं, और वापसी में घर का ज़रूरी सामान भी ले आएंगे, ताकि हमें आइंदा खाने में परेशानी ना हो। Thank you, रहमा। रिश्तों में एक दूसरे को समझना ऑप्शनल नहीं, ज़रूरी होता है। और ज़रूरी कामों के लिए थैंक यू नहीं कहा जाता। क्या बात है आपकी। Please. क्या हुआ? तुम कोई काम कर रही हो? देख नहीं रहे हो इतना सारा काम करने को पड़ा हुआ है? वो असल में अब्बू तुम्हें बुला रहे थे, तो मैं चाह रहा था कि अगर तुम उनके पास आकर बैठो तो। अभी? हाँ, अभी बुला रहे हैं तुम्हें। वसी, अभी मैं नहीं आ सकती, अभी मेरा आना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारा काम करने को पड़ा है। अब्बू इतने दिनों के बाद घर आए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम प्लीज उनके पास आकर बैठ जाओ, उनका दिल बहल जाएगा। अगर वो इतने दिनों बाद घर आए तो मैं भी आज ही आई हूँ, और वैसे भी मेरे पास बहुत काम है, मैं नहीं आ सकती। एक तो पूरे घर की जिम्मेदारी मुझे दे दी, ऊपर से मैं जाकर उनसे बातें करूं। समिया प्लीज चलो ना। वसी, क्यों बिना वजह की जिद कर रहे हो, जब मैं कह रही हूँ कि मैं भी नहीं आ सकती? वैसे भी क्या, अब मैं सारा दिन तायाबू के साथ ही बैठी रहूं? चलो फिर ठीक है, तुम ये सामान समेट कर आ जाना। अगर मुझे कोई और काम नहीं हुआ तो मैं आ जाऊंगी। तुम क्यों नहीं चले जाते तायाबू के पास? वैसे भी तुम्हें कोई और काम करने को है ही नहीं। मैं तो उनके पास ही हूँ, लेकिन वो तुमसे बात करना चाहते हैं। अच्छा जाओ, मैं फ्री होकर आती हूँ।
अब जाओ यहाँ से कि मैं कोई काम कर लूं। हाँ चल। अब इनके चोंचले खत्म नहीं होते, बातें करो आके। इससे मेरी जिंदगी में कोई और काम ही नहीं है। कबीर को फोन करना था, पूछो कहाँ है। उस दिन के बाद से कॉल ही नहीं की। और वैसे भी ना अभी तो ये पहला नंबर है, मारिया के अब्बू का नंबर तो अभी आने वाला है। लो जी, अभी जिसका नंबर नहीं आया उसके नंबर से फोन आ रहा है। अरे रहने दो, इस कंगली का फोन तो ना ही सुनो तो बेहतर है, रहने दो इसको। वैसे एक बात है, उसके अब्बा की पसंद देखो कितनी अच्छी है, यानी मरते मरते भी ना अच्छी से अच्छी चीजें देता जा रहा है। वो इसलिए कि पता नहीं कौन सा बिल उसकी जिंदगी का आखिरी बिल हो। अरे यार, इसका क्यों बार बार फोन आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसे। सुन ही लेता हूँ, कहीं घर पे ही ना आ जाए। चलो 1 2 कहाँ चले जाते हो कबीर? तुम्हें पता भी है तुमसे बात किए बगैर मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। अरे तुमसे दूर कहाँ जा सकते, बस घर में कुछ मसरूफियात हैं इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाते। अच्छा, अभी तो बात कर सकते हो ना कबीर? मुझे तुम्हें बहुत सी बातें बतानी है। यार अभी तो बात करना पॉसिबल नहीं यार, एक्चुअली अभी मेरा इंतजार कर रही है और मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, तो मैं तुम्हें रात को कॉल करूं? कबीर मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझसे बात कर लो। मैं वसी के घर आ गई हूँ। अच्छा, ये कब हुआ? कबीर इसी के बारे में तुमसे बात करनी है। मैं बहुत डर गई हूँ कबीर, पता नहीं आगे क्या होगा। कुछ नहीं होगा, ये फैसला तुमने बहुत सोच समझ के किया है, देखना आगे सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मम्मी मेरा वेट कर रही। कबीर 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे डर लग रहा है कहीं कबीर कहीं हम हमेशा के लिए जुदा ना हो जाए, मेरा ख्वाब ना टूट जाए और मुझे हमेशा के लिए कहीं वसी के साथ ना रहना पड़ जाए। देखो ऐसा कभी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे ख्वाबों में तो मैं हूँ और तुम्हारे ख्वाब कभी नहीं टूटेंगे, और ये वसी तो सिर्फ एक ख्वाब बन के रहता है। मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ हमेशा हमेशा के लिए। मैं कभी नहीं चाहूंगी कभी कि वो मुझे याद आए। Idiot. हेलो कबीर, हेलो। शायद अम्मी आ गई होंगी। जीती रहो बेटा। मुझे वसी बता रहा था कि अब तुमने घर के सारे काम देखने शुरू कर दिए। भाई मुझे तो ये सुनकर बहुत खुशी है। तराबू आपने कहा था, मुझे तो करना ही था। आपका हुक्म कैसे टाल सकती थी? तुम्हारी ताई अम्मा के इंतकाल के बाद
इस घर पे तो नौकरों की हुक्मरानी चली। हम मर्दों ने तो किचन के मामलात में कभी दखली नहीं दी। जो उनका दिल चाहा उन्होंने वो किया। अब तो मेरे इस घर को घर की मालकिन मिल गई। बाप की कमाई पर हक जता रहे हो? मैं तो अपने बाप की कमाई पर हक जता रहा हूँ, वरना यहाँ तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मरहूम भाई के माल को हड़प जाते हैं और उसके बाद उनके घर वालों को ताने देते। ये घर 10-12 करोड़ होता है और बिजनेस उससे कहीं ज्यादा। तो कहीं घर का सोचने के चक्कर में बिजनेस को मत भूल जाइएगा। मुल्क पर हुकूमत करने के लिए दारुल हुकूमत पे तो कब्जा करना पड़ता है ना।